Historica Academy, your success is our success. Historica Academy, your success is our success. कल आपने देखा कि काल हम पढ़ा रहे थे, कल काल के बारे में चर्चा कर रहे थे हिंदी में। काल हमने बताया था कल की 3 भेद होते हैं जो समय का बोध कराए, पूर्णता और अपूर्णता की बोध कराते हैं, वो काल कहलाते हैं। कल आपने चर्चा में देखा कि काल को हमने 3 भागों में बांटा था, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। जिसको हमने भूतकाल के हमने 5 भेद बताया था और हमने बताया था कि वर्तमान के भी, भूतकाल को हमने 6 भेद दिन बताया था और वर्तमान में हमने बताया था कि ये 5 भेद होते हैं और भविष्य को हमने 3 भेद में चर्चा किया था। तो आपको जो होता है भूतकाल की चर्चा आपको हमने कर दिया है। आज हम वर्तमान काल की चर्चा करते हैं। वर्तमान काल की, वर्तमान काल हम कहें कि क्रिया का आरंभ हो चुका हो लेकिन समाप्ति नहीं है। वर्तमान उसे कहा जाता है जिसमें क्रिया प्रारंभ हो चुकी होती, अर्थात आरंभ हो चुकी होती लेकिन समाप्ति ना हो, अर्थात समाप्ति नहीं है, तो वही क्या कहलाता है, वर्तमान काल कहलाता है। देखिए इसके जो होते हैं वर्तमान काल के हमने बताया था कि 5 भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि मुख्य रूप से इसके 3 ही रूप भेद होते हैं। हम 5 भेदों की चर्चा करेंगे, लेकिन आपको अगर मुख्य रूप से देखा जाए, मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप से जो होते हैं इसके 3 भेद ही होते हैं। मुख्य रूप से इसके 3 भेद होते हैं। तो हम 5 भेदों की चर्चा करेंगे, लेकिन जो होता 3 भेद आपकी इसके मुख्य रूप देते हैं। तो वर्तमान के पहला भेद की हम चर्चा करते हैं, समय ना आपकी बर्बाद करके। पहला भेद जो होता है वर्तमान में, हम पहला वर्तमान जिसे कहा जाता है उसे कहा जाता है सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान सबसे बड़ी बात होती है, हमने कहा कि इसकी पहचान करने की, कि इसकी पहचान। सामान्य वर्तमान का मतलब होता है कि जिसमें क्रिया वर्तमान काल में होना पाया जाए। क्रिया क्या करती है, क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए, क्रिया का वर्तमान काल में, वर्तमान काल में होना पाया जाए, होना पाया जाए, वही क्या कहलाता है, वर्तमान काल कहलाता। लेकिन हमने आपको बताया था कि हर काल की एक एक पहचान हम बताते, और हमने आपको पहचान करने की बताया था। तो जो इसकी पहचान में क्या होता है कि हम कैसे बताएंगे कि वर्तमान काल है, इसकी पहचान पहली चीज़ होती है, पहली चीज़ होती है कि अगर परिभाषाएं, कंसेप्ट क्लियर होती हैं, अगर परिभाषाएं क्लियर आपके माइंड में, तो वैसे भी आपकी वर्तमान काल सामान्य वर्तमान काल बता सकते हैं। क्रिया का वर्तमान काल में होना अगर पाया जाए तो सामान्य वर्तमान काल कहलाता, सिंपल सी बात है। लेकिन पहचान हमने आपको हर भविष्य काल में जो होता भूतकाल हमने बताया था, तो उसकी पहचान बताया था, इसलिए वर्तमान काल की भी हम पहचान आपको बताते हैं। जिसके धातु में अगर देखा जाए, धातु में जो होता है अगर शब्द जुटा हो, ती है, ते है, ता हूं, ती है, ता है, ता हूं, इत्यादि शब्द ऐसे है दिख जाए, ते है, ती, ता है, ती है या ते है, ऐसे इत्यादि शब्द अगर जुटे हुए आपको दिख जाए, तो पहली पहचान अगर ता है, ती है, ते है या ता हूं इत्यादि शब्द अगर मिल जाते हैं तो सबसे बड़ी पहचान होती है कि सामान्य वर्तमान काल में होता है। एग्जाम्पल आप देखेंगे समझिए, जैसे मैं खाना खाता हूं, देखेंगे आप एग्जाम्पल कि मैं खाना खाता हूं, देखिए यहां पर ता हूं शब्द दिखाई दे रहा है और ये वर्तमान में भी दिखा रहा है, एक सामान्य वर्तमान है कि मैं खाना खाता हूं, तो एक सामान्य की बात है कि मैं खाना खाता हूं, अर्थात वर्तमान काल में। दूसरा एग्जाम्पल नहीं देखे, मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है, देखिए ता हूं, ता है इत्यादि शब्द ऐसे भी दिखाई देते हैं। तुम किताब पढ़ते हो, तुम किताब पढ़ते हो, पढ़ते हो। अब देखिए हमने कहा कि ता है,
ता है, ते है इत्यादि शब्द अगर लास्ट में दिखाई दे रहे हैं तो ये समझ लें कि अगर ये वाक्य दिखाई दे रहे हैं अर्थात शब्द दिखाई दे रहे हैं तो आप समझ जाइए कि ये क्या है, वर्तमान कहलाते हैं। ऐसे वर्ड दिखाई देते हैं, ता, ती, ऐसे वर्ड शब्द दिखाई दे रहे हैं तो आप समझ जाइए कि वर्तमान है। ठीक इसके सामान्य वर्तमान में आप देखेंगे एक तत्कालिक वर्तमान भी होता है। इसका नंबर 2 तत्कालिक वर्तमान। तत्कालिक शब्द से क्या होता है, जिसे आप कह सकते हैं कि अपूर्ण वर्तमान भी कह सकते हैं। तत्कालिक वर्तमान पूछता है, तत्कालिक वर्तमान, या अथवा इसको आप अपूर्ण वर्तमान भी कह सकते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। तत्कालिक शब्द से ऐसा लगता है, देखे होंगे कहा जाता है तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने काम किया था। तत्कालिक शब्दों का योग बहुत होता है। अपूर्ण वर्तमान काल या तत्कालिक, अपूर्ण मतलब पूरा वर्तमान काल ना होता। कहने का मतलब होता है तत्कालिक मतलब जिसमें क्रिया हो रही हो। तत्कालिक का मतलब होता है क्या, जिसमें, एक शब्द याद करिएगा कि जिसमें क्रिया हो रही हो, क्रिया हो रही हो। क्या करता है, जिसमें क्रिया हो रही हो, वही क्या कहलाता है, अपूर्ण वर्तमान काल कह सकते हैं, या तो आप क्या कह सकते हैं, तत्कालीन वर्तमान कह सकते हैं। पहचान इसकी सबसे व्यक्त होती है। पहचान के लिए आपको बताया जाता है कि पहचान में जो होता है कि धातु में शब्द देखिए किससे जुटे होते हैं। रहा है, रही है, रहा हूं इत्यादि शब्द। रहा है, रही है, रही है, रहे हैं, ऐसे शब्द अगर दिखाई दे रहे हैं धातु में तो आप समझ लीजिए कि धातु में, अगर धातु में जो होता है रहा है, रही है, रहे शब्द से जुड़ा हुआ है तो तुरंत आप पहचान जाइए कि ये तत्कालिक वर्तमान काल कहलाता है, या तो आप इसे कह सकते हैं कि अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, जैसे तत्कालिक में कि मोहन, हमने उसमें वर्तमान में बताया कि मोहन पढ़ता है, सामान्य वर्तमान काल है। मोहन पढ़ता है, एक सामान्य वर्तमान काल है। लेकिन अगर इसी को हम कह दें कि मोहन पढ़ रहा है, उदाहरण के तौर पर अगर इसी बात को हम कह दें कि मोहन पढ़ रहा है, मोहन पढ़ता है, वो एक सामान्य वर्तमान है। लेकिन हमने कहा कि मोहन पढ़ रहा है, हमने कहा जिसमें क्रिया हो रही है, जिसमें क्रिया का काम जारी है, अर्थात क्रिया हो रही है। जिसमें क्रिया हो रही है वही तो क्या है, तत्कालिक वर्तमान कहलाता है या अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। अर्थात यहां मोहन पढ़ रहा है, क्रिया समाप्त नहीं हुई, अर्थात क्रिया हो रही है, मोहन पढ़ रहा है। अब दूसरा एग्जाम्पल सकते हैं, सीता गाना गा रही है, सीता गाना गा रही है। अब देखिए सीता गाना गा रही है, अब समाप्त तो हुआ नहीं, अभी वो क्या कर रही है, गा रही है। रास्ते में जा रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं। देखिए रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आ गया। तो एक तो पहचान इसकी हो गया, रहा, रही, रहे, तुरंत पहचान, तत्कालिक पहचान रख सकते हैं क्या, ये तत्कालिक वर्तमान काल या अपूर्ण वर्तमान काल। धातु में रहा है, रही है, रहे से शब्द जुड़ा, और उससे अच्छा है कि कह रहा है कि जिसमें क्रिया हो रही हो, जिसमें क्रिया हो रही हो, समाप्त ना हो, क्रिया हो रही, वही तो है क्या है, तत्कालिक वर्तमान काल कहलाता है या तो अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। जैसे हमने कहा कि मोहन पढ़ता है, तो मोहन पढ़ता है तो ये सामान्य वर्तमान है। लेकिन अगर यही चीज कह दिया कि मोहन पढ़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, तत्कालिक वर्तमान कहलाएगा। सीता गाना गा रही है, ये क्या है, तत्कालिक वर्तमान कहलाएगा। कुत्ते भौंक रहे हैं, क्या है, एक तत्कालिक वर्तमान काल कहलाएगा। सिंपल सी इसकी पहचान होती है। तीसरा स्टेप देखते हैं इसका क्या कहलाता है, जैसे एक संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। तीसरा स्टेप है तीन भेद है, तीसरा भेद जो होता है संदिग्ध वर्तमान काल।
संदिग्ध वर्तमान काल। देखिए संदिग्ध वर्तमान काल की बात करें। अब देखिए शब्द सुनता है संदिग्ध वर्तमान काल, ऐसा लगता है इसमें, इसका मतलब होता है कि क्रिया का होने का इसमें क्या हो, संदेह प्रकट हो। हम कह सकते हैं कि संदिग्ध वह काल आएगा जिसमें क्रिया का होने का संदेह प्राप्त हो, संदेह हो, क्या हो, जिसमें क्रिया का होने का संदेह हो, अर्थात संदेह प्रकट हो, वही क्या कहलाता है, आपका संदिग्ध वर्तमान कहलाता है। अगर हम इसकी पहचान की बात करें तो एकदम सिंपल सी बात है कि पहचान में अगर करना होता है, पहचान इसकी, पहचान में जो होता है धातु में जो होता है, अगर एक शब्द दिखाई देता है, देखिए जरूरी नहीं है कि धातु में जो पहचान लिखी जाए वही दिखाई दे। आप सेंटेंस को पढ़ करके, अर्थात शब्दों को पढ़ करके, वाक्य को पढ़ करके, तो आपको वाक्य को पढ़ करके आपको निकालना होगा कि क्रिया ये वर्तमान है कि भविष्य है कि भूतकाल की है, अर्थात सामान्य वर्तमान है, संदिग्ध वर्तमान है या पूर्व वर्तमान है। वो एग्जाम में पूछ सकता है, कोई वाक्य दे सकता है आपके एग्जाम में कि ये कौन सा वाक्य, लिख दिया कि वह स्कूल जा रहा होगा, ये कौन सा वर्तमान काल है, जा रहा होगा ये तो वर्तमान है, लेकिन आपको ये देखना होगा कि ये भी संदिग्ध है कि पूर्ण है, कि पूर्ण है, तत्कालिक है, कि कौन सा वर्तमान काल कहलाता है। तो एक चीज होता है क्या कि पहचान भी एक माने रखती है। जैसे हमने कह दिया कि संदिग्ध वर्तमान काल में शब्द दे दिया जाए, जुड़ा रहा है, रहा होगा, रही होगी, या आप कह सकते हैं रहे होंगे, ऐसे शब्द अगर मिल जाते हैं तो ये आपका क्या कहलाता है पहचान में, ये क्रिया जिसमें कार्य होने का संदेह अगर प्रकट होता। आपने कहा राम पढ़ता है, सामान्य वर्तमान, राम पढ़ रहा है अर्थात राम पढ़ रहा, तत्कालिक वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान में अगर कह दिया तो आप कह सकते हैं कि मोहन पढ़ता होगा या मोहन राम पढ़ता होगा। उदाहरण के तौर पर देखा जाए, कह दिया जाए कि राम पढ़ता होगा, राम पढ़ता होगा, पता नहीं है कि पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, ये पता नहीं, लेकिन वाक्य को ऐसा देखने पे आपको क्या लगता है कि राम पढ़ता होगा, वर्तमान है, वर्तमान की बात कर रहा है कि राम पढ़ता होगा, ये वर्तमान की बात हो रही है कि राम पढ़ता होगा, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि राम पढ़ रहा है कि राम पढ़ चुका है कि राम पढ़ा बंद कर दिया, क्या पता, लेकिन राम पढ़ता होगा अर्थात राम पढ़ता वर्तमान है, लेकिन ये संदेह है, संदिग्ध है, अर्थात संदिग्ध वर्तमान काल है कि इसमें कि वह संदेह इसमें बन रहा है कि ये पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे जिसमें दिया जाता है, जैसे वह स्कूल जा रहा होगा, कह दिया जाए वह स्कूल जा रहा होगा, कहा कि वह स्कूल जा रहा होगा, पता नहीं है कि वो जा रहा है कि नहीं जा रहा, लेकिन वह स्कूल क्या कर रहा, कह रहा है कि वह स्कूल जा रहा होगा। या हम कह दें कि वह खाना खा रहा होगा, वह खाना खा रहा होगा। अब ये पता करिए कि वो खाना खा रहा होगा, ये भी क्या संदेह है कि खाना खा चुका, लेकिन वो वर्तमान की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा, वह खाना खा रहा, वर्तमान की बात कर रहा है, लेकिन संदेह है कि खा रहा होगा, खा चुका है कि खा रहा है कि खाएगा, ये नहीं पता, लेकिन वह खा रहा है, इसलिए हम कहेंगे वर्तमान की बात हो रही है कि वह खाना खा रहा होगा, ये वर्तमान की काल है, लेकिन ये कौन से है, ये संदिग्ध है, संदिग्ध वर्तमान काल है कि वह खा रहा है कि खा चुका है, अर्थात वह खा रहा होगा, इसलिए क्या है इसमें संदेह की प्रकटता है। तो इसको पहचान आप आसानी से कर सकते हैं। एक इसी का संदेह का भाई भी एक होता है, जो चौथा भेद आपके पाया जाता है, वह कहलाता है संभाव्य वर्तमान। देखिए ये कौन से वर्तमान होता है, संभाव्य वर्तमान कहता है संभाव्य वर्तमान, अर्थात जिसमें काम की पूरे होने की संभावना रहती हो। संभाव्य का मतलब होता है जिसमें
कार्य को पूरा होना है, क्रिया को या कार्य कुछ भी, काम कुछ भी लिखो, कार्य को पूरा होने की संभावना हो, पूरा होने की संभावना हो। कहता है क्या, संभाव्य वर्तमान, संभाव्य मतलब संभावना हो, जिसमें काम की पूरे होने की संभावना हो, अर्थात संभावना रहती हो, वही तो है संभाव्य वर्तमान काल। सिंपल सी बात है। जैसे हमने कह दिया कि मोहन आया हो, मोहन आया हो, कह रहा कि जिसमें क्रिया पूरे होने की, मोहन आया हो, वह लौटा हो, वह लौटा हो, वह लौटा हो, वह आया हो, वह आया हो, ऐसे दिखाई दे। वह आया हो, मोहन आया हो, वह लौटा हो, ऐसा है जिसमें काम को पूरा होने की संभावना रहती है, वही क्या कहलाता है, संभाव्य वर्तमान काल कहलाता है। पूर्व वर्तमान काल की अगर हम बात करते हैं, पूर्व वर्तमान काल होता है कि जिसमें क्रिया पूर्व सिद्ध हो का बोध हो, जिसमें क्रिया का पूर्व सिद्धि का बोध हो, वही क्या कहलाता है, पूर्व वर्तमान काल होता है। जैसे आपको देखेंगे पूर्व वर्तमान काल की अगर हम चर्चा कर दें, अपूर्ण देखें आपने, पांचवा भेद के अगर देखा जाए पूर्व वर्तमान काल, देखिए पूर्व वर्तमान काल क्या है। हमने कहा कि पूर्व मतलब पूरा हो चुका, वर्तमान क्या हो, काल पूरा हो चुका, वही तो पूर्व वर्तमान काल से कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं जिसमें क्रिया की पूर्व सिद्धि का बोध हो, जिसमें परिभाषाएं लिख सकते हैं कि जिसमें क्रिया की पूर्व सिद्धि का बोध हो, पूर्व सिद्धि का बोध हो, बोध हो, वही क्या कहलाता है, पूर्व वर्तमान काल कहलाता है, जिसमें क्रिया की पूर्व सिद्धि। हमने कह दिया जैसे वह आया है, देखिए उदाहरण के तौर पर देखा जाए, हमने कह दिया वह आया है, वह आया है, अगर हम इसी को लिख देते वह आया हो, तब तो वो संभाव्य वर्तमान हो, वह आया हो। अगर सिर्फ एक सेंटेंस की बात करें, एक शब्द की बात करें कि है और हो, है की जगह अगर कहीं हो लिखा गया तो ये संभाव्य वर्तमान हो जाएगा। है की जगह क्या लिखा गया, अगर हो लिखा गया तो ये क्या कहलाएगा, संभाव्य वर्तमान कहलाएगा। परंतु देखिए वह आया हो, तब तो वो क्या होगा, संभाव्य वर्तमान का संभावना, लेकिन वही लिख दिया कि वह आया है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि वह आया है, अर्थात ये क्या हो गया, पूर्व वर्तमान काल कहलाएगा। एक एक शब्द का एक एक मात्राओं का भेद होता है, आपको एग्जाम में जो होता है, आप कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है। अगर क्लियर है आपको शब्द का, कोई इसमें संदेह नहीं, अगर आज कंसेप्ट आपका क्लियर है तो कोई भी हिंदी हो चाहे कुछ भी हो, आप बहुत आसानी तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल और देखें, रमेश ने पुस्तक पढ़ी है, हमने लिख दिया क्या, रमेश ने पुस्तक पढ़ी है, हमने लिख दिया कि रमेश ने पुस्तक पढ़ी हो। अगर बोले रमेश ने पुस्तक पढ़ी हो, तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। पढ़ी हो शब्द लग जाता तब तो संभाव्य है, लेकिन कहा रमेश ने पुस्तक पढ़ी है, मतलब रमेश ने पुस्तक पढ़ ली है, अर्थात पढ़ी है, तो इसका मतलब होता है कि वह जो होता पूर्व वर्तमान काल में चला गया, अर्थात पूर्व वर्तमान काल में चला गया है। तो हम इसके पार्ट नंबर 3 में आप देखेंगे, ये पार्ट नंबर आपको फर्स्ट हमने भूतकाल पढ़ा दिया है, इसका पार्ट नंबर 3 में आप देखेंगे तो आपको भविष्य काल की हम चर्चाएं कर देंगे इसमें।